हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, तो लीजिए आज फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके लाइव चैप्टर के ही कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के, जिसमें आज कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान है, इसको हल करेंगे। जी दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु को 2.5 f की दूरी पर रखा गया है, जहां f फोकस दूरी है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है। जी दोस्तों, तो दर्पण हमारा कौन सा है, अवतल, और उसके सामने 2 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु को रखा गया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दर्पण में हम कोई किसी भी गोलीय दर्पण में जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, +2 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि वस्तु को 2.5 f की दूरी पर रखा गया है, यानी u दिया हुआ है, तो u दिया है 2.5 f, यानी हम यहां से देखें कि दर्पण के सामने रखा हुआ वस्तु जो है तो वह भी उल्टा डायरेक्शन में उसको मापा जाता है, तो उसको उल्टा डायरेक्शन में मापा जाता है आपतित किरण के, इसलिए यह भी हमारा क्या होगा, -2.5 f। फिर f जो है फोकस दूरी है, तो f भी दिया हुआ है, f = -f। अब यहाँ पर u f पता है, तो हमको पहले v पता करना होगा, तब जाकर के हम लोगों को प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालने में आसानी होगा। मतलब प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, -v/u जो है आवर्धन है, वहां हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, फिर हम जो है प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि बिंब का ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग v को पहले ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग मिरर फॉर्मूला को लिखते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पर फोकस का यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं, तो 1/-f = 1/v को तो निकालना है, ये v रह जाएगा ऐसे ही। फिर u का वैल्यू दिया हुआ है, माइनस में है 2.5f, तो 1/2.5f। यहाँ देखिए 2.5f को हम लोग 5/2f भी लिख सकते हैं, ये 5/2f भी लिखा जा सकता है। तो चलिए इधर हम एक बार कर ले रहे हैं, 1/-f = 1/, इसको इधर लेके आ जा रहे हैं, अभी f वाला को इधर लेके चले आ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और फिर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 1/, में 2.5f और = 1/v हो जाएगा। आपकी बात 2.5f को 5/2 लिख दे रहे हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अगला लाइन -1/f प्लस ये 1/5/2f = 1/v। अब देखिए तो यहाँ पर -1/f, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5f प्लस 2/5f = 1/v। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं अगला लाइन में ये क्या है। f को यहीं पर लिख रहे हैं नीचे में, ये हमारा
f और 5f का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5f हो जाएगा। और फिर f से 5f में भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 से -1 में मल्टीप्लाई किए तो -5। फिर अगला लाइन प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर यहाँ 5f में 5x से भाग दिए, 1 आया, 1 में और 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पर अगला लाइन देखा जाए, अगला लाइन यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, -3/5f इक्वल टू 1/v। इसको उलट दें तो उलटने के बाद हमको मिलेगा v इक्वल टू 5f/3, और ये माइनस साइन है, माइनस में मतलब -5f/3। तो यहाँ से हमको v का पता चल गया। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग को क्या काम करना है, आवर्धन वाला यानी मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एम इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। इस तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमारा, तो हाइट ऑफ इमेज को वही लिखते रहे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर लिख दिए, इक्वल टू माइनस पहले से है, v का वैल्यू कितना है, -5f/3। यहाँ पर v का वैल्यू दिया है -5f/3, और फिर बाई u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है 5/2f, माइनस में। इसको हम लोग -2.5 है, माइनस में ही लिखेंगे, -5/2f। इस तरीके से हम लोग इसको एक बार फिर हम कर ले रहे हैं आगे। हाइट ऑफ इमेज बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो चलिए, माइनस पहले है, यहाँ देख लेते हैं उल्टा करके, तो क्या है 5f/3 इंटू 2/5f। ये क्या हो गया, कट गया, 5f और 5f कट गया, यहाँ है माइनस साइन। तो देखा जाए अगला लाइन में, यहाँ हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाई में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू -2/3। अब इसको तिरछा गुना कर दे रहे हैं, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर में 2 दूना 4, -4 सेंटीमीटर बटे में 3। ये हमारा हाइट ऑफ इमेज डायरेक्ट यहाँ पर निकल गया। इसको हम अगर कटाएंगे तो ये आएगा -1.33 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु जो है उसका इमेज जो बना हुआ है वह उल्टा बना हुआ है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन हमको केवल प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई -1.33 हो गया। जी दोस्तों, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबा रड है, उसके फोकस दूरी के दोगुने दूरी और प्रधान अक्ष पर लेटा हुआ पड़ा है, यानी फोकस दूरी के दोगुना दूरी यानी वक्रता केंद्र पर लेटा हुआ पड़ा है। अगर दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। जी दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, वस्तु का ऊंचाई दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबा रड है, और फिर जाकर के वह क्या है, फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर लेटा हुआ है, यानी वक्रता केंद्र पर वह लेटा हुआ पड़ा है। फिर दिया है कि दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर हम इमेज बना दिए हैं। ये हमारा अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण में
P से F का दूरी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यानी PF दिया हुआ है, PF यानी फोकस, फोकस बराबर में -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जाकर के क्या दिया हुआ है, उसके दोगुने दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो दोगुना दूरी पर यानी यहाँ C पर है, दोगुना दूरी को निकाले तो क्या है, वह R है, R बराबर में 2F, यानी F 10 सेंटीमीटर है, मतलब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यह वस्तु का यहाँ से और यहाँ तक का दूरी जो है लेटा हुआ पड़ा है, कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो वस्तु हमारा यहाँ तक से यहाँ तक मतलब है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो हो जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी कहलाएगा, क्योंकि जहाँ तक हमारा वस्तु है प्रधान अक्ष पर वहां तक से हम लोग डिस्टेंस को मापेंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक C तक यानी PC जो है ये क्या है हमारा, ये PC है, R 20 सेंटीमीटर है, और फिर जा करके ये हमारा 10 सेंटीमीटर का वस्तु लंबा पड़ा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से इधर 10 सेंटीमीटर, मतलब U कितना हो जाएगा, U जो हो जाएगा U बराबर में 20 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर बराबर में 30 सेंटीमीटर। और चूंकि यह दर्पण के सामने है, इधर रखा गया है, इसलिए हम U को माइनस में ले लेते हैं, तो इसको हम माइनस में लिख दिए। अब हमको यहाँ पर पता है फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर है। तो आइए हम लोग दर्पण सूत्र को अप्लाई कर देंगे और फिर हमारा क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस में लिख लिए, इक्वल टू v निकालना है, v को रख दिया ऐसे ही, और u कितना हम लोग को पता चल गया है -30 सेंटीमीटर। अब v निकालना है तो v को इधर छोड़ दे रहे हैं, 1/v इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/-10 पहले से है, और फिर ये 1/-30 सेंटीमीटर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर ये बराबर के इधर आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/30 और ले करके इसको हम सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर ले रहे हैं, तो आइए 1/v इक्वल टू 30 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, और फिर अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 से 30 में भाग दिए 3 बार में, और 3 इकाई 3 लिख दिए, ये माइनस है तो इसलिए ऊपर माइनस लिख दिए, फिर प्लस यहाँ पर 30 में 30 से भाग देंगे तो एक आएगा, 1 इकाई 1, मतलब कितना हो जाएगा ये 1/v इक्वल टू -3 + 1 -2/30, ये काटेंगे तो कट जाएगा 15 बार में, मतलब 1/15 माइनस में 1/v इक्वल टू -1/15 और v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। देखने में आसान क्वेश्चन जो है आसान नहीं लग रहा है, यह टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है जी दोस्तों। तो ये एक तरह से बहुत ही एडवांस क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हालांकि बोर्ड में पूछता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने IIT लेवल के क्वेश्चन सिलेबस से निकाला हुआ है। तो आप लोगों के सामने हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।